Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question corporate portfolio analysis. Now, corporate portfolio analysis का मतलब क्या होता है? कुछ कंपनी जो होती है उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं या उनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं. ओके, तो कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा बिजनेस यूनिट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और कौन से प्रोडक्ट या बिजनेस यूनिट जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, वो हम लोग को कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस से पता चल सकता है. उसके बेसिस पे जो स्ट्रैटेजिस्ट है या बिजनेसमैन है वो डिसीजन ले सकता है कि कौन से प्रोडक्ट में या बिजनेस यूनिट में हम लोग को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और कौन सा प्रोडक्ट या बिजनेस यूनिट जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हमको उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए. ओके, सो ये कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस आप लोगों को बता सकता है कि आप लोगों को जो आप लोग कर रहे हो बिजनेस वो कंटिन्यू करना चाहिए कि उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. ये सब जो होता है वो डिसीजन लिया जाता है कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस के बेसिस पे. तो बेसिकली कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे 4 टेक्निक्स यूज किए जा सकते हैं. पहला है स्वोट एनालिसिस, दूसरा है बीसीजी मैट्रिक्स, तीसरा है G9 सेल मैट्रिक्स और चौथा है हॉफर्स मैट्रिक्स. ये सबको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. पहला जो स्वोट एनालिसिस है इसके बारे में हम लोग ने मॉड्यूल नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जहां पे मैं आप लोगों को एनवायरमेंटल स्कैनिंग के टेक्निक्स बताए थे. तो उसके अंदर मैंने स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, ये चारों का मीनिंग विद एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. तो सेम टेक्निक जो है आप लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस में भी यूटिलाइज कर सकते हो. दूसरा टेक्निक है बीसीजी मैट्रिक्स, मतलब बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स. इसके बारे में अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना. बीसीजी मैट्रिक जो है एक तरीके का प्लानिंग टूल है जिसके वजह से कंपनी जो होती है उनको डिसाइड करने में हेल्प होता है कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज को उनको कंटिन्यू करना है, कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो सेल कर सकते हैं, या कहाँ पे वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ पे वो लोग कम इन्वेस्ट कर सकते हैं. मतलब अगर सपोज आपके कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल सर्विसेज है, तो सारे जो प्रोडक्ट है या सारे जो सर्विसेज है आप लोगों को सेम रिजल्ट नहीं देते या अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सर्विस, कौन सा प्रोडक्ट मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है. उसके बेसिस पे आप लोग उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है उसका डिसीजन लेते हो. तो बीसीजी मैट्रिक जो होता है ये उसका ही प्लानिंग टूल है. ये आप लोगों को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि किसको हम लोग को रखना है और किसको हम लोग को सेल आउट करना है या डिवेस्टमेंट करना है उसमें से. नाउ यहाँ पे 2 डायमेंशन के बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाता है. एक है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट और दूसरा है फर्म्स मार्केट शेयर. इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट मतलब क्या, ओवरऑल इंडस्ट्री का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, और मार्केट शेयर मतलब आपका मार्केट शेयर कितना है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या वो सर्विसेज का. तो इन 2 फैक्टर्स के ऊपर से आप लोग डिसाइड करते हो कि आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है. ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है इसके पीछे का एक आइडिया ये है कि अपना मार्केट शेयर जो है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. अगर हमारा मार्केट शेयर ज्यादा है इट मींस हमारा प्रोडक्ट जो बेटर परफॉर्म कर रहा है, वो हमको अच्छा रिटर्न्स दे रहा है. बट अगर मार्केट शेयर हमारा कम है इट मींस कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और वो प्रोडक्ट को हम लोग को क्या करना चाहिए, मार्केट में से विड्रॉ करना चाहिए. तो वो आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हो ये बीसीजी मैट्रिक्स की वजह से. यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, आपके प्रोडक्ट को या सर्विसेज को 4 कैटेगरीज में प्लेस कर सकते हो और फिर बाद में आप डिसीजन ले सकते हो. ना बीसीजी मैट्रिक जो होता है वह इस तरीके से दिखता है, जहां पे ये लेफ्ट हैंड साइड में वर्टिकल फॉर्म में इंडस्ट्री ग्रोथ एक्सप्लेन की है. इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो डाउन टू अप मतलब लो टू हाई इस तरीके से जा रही है. इस साइड लो है, इस साइड हाई है इंडस्ट्री ग्रोथ. और ये हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ पे मार्केट शेयर दिखाया है, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में हाई और राइट हैंड साइड में लो दिखाई दे रहा है. और इसमें 4 क्वाड्रेंट्स है, जिसमें पहला है स्टार, दूसरा है कैश काउ, तीसरा है डॉग और फोर्थ वाला है क्वेश्चन मार्क. ओके, ना अगर हम लोग इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा स्टार का मतलब क्या है कि जहां पे इंडस्ट्री ग्रोथ हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है, मतलब ये अच्छा प्रोडक्ट है या अच्छी सर्विस है. कैश काउ में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो लो है लेकिन हमारा मार्केट शेयर हाई है, मतलब हमारा मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है. पीपल आर बाइंग अवर प्रोडक्ट इन द मार्केट. सो वो कैश काउ है, तो ये भी बिजनेस अच्छा है. डॉक्स में देखो क्या हो रहा है, इंडस्ट्री ग्रोथ भी लो है, मार्केट शेयर भी लो है, तो ये बिजनेस हमारे लिए अच्छा नहीं है. ओके, या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है.
क्वेश्चन मार्क में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री का ग्रोथ हाई है लेकिन हमारा मार्केट शेयर लो है। तो ये क्वेश्चन मार्क है कि इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है पर हमारा मार्केट शेयर अच्छा नहीं है, तो हम लोग को इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसी पूरे मैट्रिक्स को अभी मैं आगे आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ये मैंने आप लोगों को जस्ट एक समरी बता दिया कि किस तरीके से ये जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स है उसको फॉर्म किया गया है और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं ना। पहला जो मैंने आपको स्टार्स के बारे में बताया, स्टार्स में क्या होता है कि यहाँ पे आपका मार्केट शेयर भी हाई है और यहाँ पे आपका इंडस्ट्री ग्रोथ भी हाई है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ग्राफिकली भी बताया हुआ है। ये जो होते हैं वो उस बिजनेस में लीडर होते हैं, मतलब वो बिजनेस आपका काफी अच्छा चल रहा है और वो बिजनेस से आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है, आप अच्छा खासा कैश कमा पा रहे हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। ओके, जैसे अगर आईफोन का हम लोग एग्जांपल लेंगे तो आईफोन जो है वो एप्पल कंपनी का क्या है, स्टार है। बिकॉज आईफोन जो है उसका मार्केट शेयर भी हाई है और इसका इंडस्ट्री ग्रोथ भी हाई है, मतलब सबको मोबाइल तो चाहिए ही, यस नो, तो इंडस्ट्री ग्रोथ हाई है प्लस आईफोन की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, तो हमारा मार्केट शेयर भी क्या है यहाँ पे हाई है। okay? ये जो पर्टिकुलर स्टार है, मतलब ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसके लिए हम लोग को काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को रिटर्न भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, वो हमारे बिजनेस के लिए काफी अच्छी है। ओके, दूसरा है द कैश काउ। कैश काउ जो होता है वहां पे आपका मार्केट शेयर हाई है लेकिन इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री का ग्रोथ डाउन जा रहा है लेकिन हमारा परफॉर्मेंस मार्केट में काफी अच्छा है। नाउ कैश काउ जो होता है वहां पे हम लोग को ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। ओके, कम से कम इन्वेस्टमेंट में हमारा बिजनेस चल सकता है लेकिन हमको रिटर्न ज्यादा अच्छा मिल रहा है, मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है। तो अगेन ये बिजनेस क्या है, अच्छा बिजनेस है, या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमारा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अगर अगेन हम लोग एप्पल का एग्जाम लेंगे तो आईपैड जो है, आईपैड का इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो लो है लेकिन एप्पल का जो आईपैड है उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो आईपैड जो है एप्पल के लिए क्या है, कैश काउ है। ओके, बिकॉज ये क्या कर रहा है, हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न्स दे रहा है। नाउ ये कैश काउ का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया है, कैश काउ एक मेटाफर है जो यूज किया जाता है डेयरी काउ के लिए। ये काउ जो होता है उसको इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है, वो ज्यादा मिल्क देता है। तो वो सेम चीज जो यहाँ पे भी यूज की गई है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है लेकिन हम लोग को वो क्या कर रहा है, ज्यादा रिटर्न दे रहा है। थर्ड वाला है द डॉग। ना डॉग में क्या है, आपका मार्केट शेयर भी लो है और आपका इंडस्ट्री ग्रोथ भी जो है वो लो है। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ना हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना इसमें हम लोग को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। अभी अगेन यहाँ पे एप्पल का अगर एग्जांपल लेंगे तो एप्पल का जो आईपॉड है, ओके, वो पहले काफी अच्छा प्रोडक्ट था, बट अभी अगर रिसेंटली हम लोग देखेंगे तो आईपॉड का मार्केट शेयर भी लो है और इसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी जो है लो है। तो ये आईपॉड जो है वो एप्पल का जो है वो डॉग कंसिडर किया जाता है। ना यहाँ पे बिजनेस क्या डिसीजन ले सकता है कि ये जो बिजनेस है ये ना हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है, ओके, ना इसका कुछ ग्रोथ हो रहा है प्रॉपरली, तो इसके वजह से बिजनेस क्या कर सकता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या ये जो सर्विसेज है इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या इसको किसी और को बेच सकते हैं और इसके जो रिसोर्सेस है वो कहीं और यूटिलाइज किए जा सकते हैं। तो ये डिसीजन यहाँ पे लिया जा सकता है। जैसे हम लोग ने स्टार में और कैश काउ में देखा था कि वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट जो इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसके लिए हम लोग ये प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे या डिवेस्ट करेंगे, और इसके जो भी रिसोर्सेस है, जो भी इसकी मशीन्स वगैरह है, जो भी इसका फाइनेंस है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है कि यहाँ पे आपका मार्केट शेयर जो है बहुत ही लो है लेकिन इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है काफी अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है बट ओवरऑल इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा कैश कंज्यूम करते हैं, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है लेकिन उसके बदले में ये हम लोग को कम कैश अर्न करके दे रहे हैं, मतलब इनका प्रॉफिट जो है वो बहुत ही कम हम लोग को ये अर्न करके दे रहे हैं। अगर अगेन हम लोग एप्पल का यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो एप्पल का जो मैकबुक है वो एप्पल के लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसका इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैकबुक मतलब क्या, एक तरीके का वो लैपटॉप है, लैपटॉप को ऑब्वियसली इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इंडस्ट्री इसकी ग्रो कर रही है बिकॉज सबको आजकल लैपटॉप की जरूरत होती ही है। लेकिन एप्पल का जो मैकबुक है
वो एप्पल का मैकबुक जो है इतना मार्केट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। इट इज बिकॉज कि जो विंडो सिस्टम है वो विंडो सिस्टम ऑपरेटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, यूजर फ्रेंडली है वो। लेकिन मैकबुक जो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो शायद तक उसके वजह से उसका मार्केट शेयर जो है बहुत ही कम है। ओके, तो इस तरीके से मैकबुक जो है वो एप्पल का एक क्वेश्चन मार्क है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए मैनेजमेंट की अटेंशन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है और हमारा प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कम है। तो इसके लिए यहाँ पे मैनेजमेंट के सामने एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ये प्रोडक्ट को हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, प्रॉपरली डिसीजन लेना चाहिए, प्रॉपरली वो प्रोडक्ट को एनालाइज करना चाहिए, और फिर बाद में अगर वहां पे हम लोग को ग्रोथ के पोटेंशियल लग रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर ग्रोथ के पोटेंशियल नहीं लग रहे तो उसको हम लोग को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा बीसीजी मैट्रिक जो होता है वो हम लोग को कौन सा प्रोडक्ट रखना है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं रखना है वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। यही जो मैं आप लोगों को एप्पल का एग्जांपल बता रहा था कि आईफोन जो है एप्पल के लिए स्टार है, बिकॉज आईफोन का क्या हो रहा है यहाँ पे, इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है हाई है, उसके साथ साथ मार्केट शेयर भी एप्पल का हाई है। वही अगर हम लोग आईपैड की बात करेंगे तो आईपैड जो है वो एप्पल का क्या है, कैश काउ है, बिकॉज इसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ भले ही लो है लेकिन ये हम लोग को क्या कर रहा है, मार्केट शेयर इसका बहुत ज्यादा है। तो ये दो बिजनेसेस अच्छे हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आईपॉड जो है वो एप्पल के लिए डॉग है, बिकॉज यहाँ पे इसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी लो है और इसका मार्केट शेयर भी लो है, तो इसको हम लोग नहीं रखेंगे, इसको हम लोग सेल आउट कर देंगे, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आगे। मैकबुक जो है उसमें क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हाई है लेकिन मार्केट शेयर जो है लो है। ओके, तो यहाँ पे मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट को प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आगे जाके ग्रो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और उसके बेसिस पे मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेगा। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन मार्क है, वेदर वी शुड गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा बीसीजी मैट्रिक जो होता है वो वर्क करता है और हम लोग को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। हम लोग कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस की थर्ड टेक्निक देखने वाले हैं, दैट इज जीई 9 सेल मैट्रिक्स। नाउ जीई 9 सेल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रिक 9 सेल मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है वो मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, तो अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे प्रायोरिटाइज करना चाहिए वो डिसाइड करने के लिए। मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके मल्टीपल बिजनेसेस है, मतलब वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को या मल्टीपल सर्विसेज को मार्केट में बेचते हैं, तो कौन से प्रोडक्ट में हम लोग को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से सर्विसेज के अंदर हम लोग को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ पे हम लोग को कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये डिसाइड करने में ये हम लोग को मैट्रिक्स हेल्प करता है। ओके, नाउ 1970 में ये जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि उनके पास बहुत सारा ह्यूज और कॉम्प्लेक्स अनरिलेटेड प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो था, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो लोग मार्केट में ऑफर कर रहे थे और वो एक दूसरे से अनरिलेटेड था और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रहा था वो सब बिजनेस को हैंडल करने के लिए। और इतना बड़ा बिजनेस अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स का है लेकिन उसमें से उन लोगों को क्या हो रहा था, सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट नहीं मिल रहा था उनको, जो प्रॉफिट हो रहा था उससे वो लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। अगर ऐसी केस जब भी होती है तो उस केस में हम लोग प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, मतलब प्रोजेक्शन से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम लोग को कौन सा बिजनेस चलना चाहिए और कौन सा बिजनेस नहीं चलाना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है उन्होंने मैककिंसली कंपनी के साथ कंसल्टेशन किया और उनके कंसल्टेशन से उन्होंने 9 सेल मैट्रिक्स डिजाइन किया जो इस तरीके से दिखता है। और ये 9 सेल्स है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो इस तरीके से ये जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी उन्होंने मैनकिंसले कंपनी के साथ कंसल्टेशन करके 9 सेल का मैट्रिक्स डिजाइन किया। ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्लेस कर सकते हो और वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा। जैसे ये ग्रीन जोन है, यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट आता है इट मीन्स आप लोग को जो है वो बिजनेस अच्छे से चल रहा है, आप वो बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अगर रेड सेल में आपका बिजनेस प्लेस हो रहा है, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो, तो इसका मतलब क्या है, वो बिजनेस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको उसको स्टॉप करना चाहिए। और जोन में अगर आपका प्रोडक्ट है तो उसका मतलब क्या है कि आप लोगों को वेट एंड वॉच करना चाहिए, उसमें कुछ ग्रोथ वगैरह के लिए हम लोग को एफर्ट्स नहीं करने चाहिए। अभी ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं ग्रीन जोन, येलो जोन या रेड जोन, तो इसके लिए यहाँ पे दो एक्सिस होते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस ये वाला जो वर्टिकल है, और दूसरा होता है बिजनेस यूनिट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो ये हॉरिजॉन्टल वाला है।
नाउ यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस है वो ऐसे लो टू हाई जाता है। लो टू हाई मतलब क्या, ये जो है पोर्शन वो लो है, फिर मीडियम और हाई। और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ जो है वो ऐसे वीक टू स्ट्रांग जाता है, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में ये वीक, एवरेज और स्ट्रांग इस तरीके से जाता है। और यहाँ पे 3 जोन्स बनाए हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। एक होता है ग्रीन जोन, एक होता है येलो जोन और एक होता है रेड जोन। तो किस तरीके से ये मैट्रिक्स आप लोगों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट में कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो डिसीजन करने में हेल्प करती है, वो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में ये मैट्रिक्स के द्वारा। अभी हम लोग ये तीनों जोन को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है ग्रीन जोन। नाउ ग्रीन जोन में 3 सिचुएशंस आ सकते हैं ना। पहला, अगर आप लोग ये सेल देखोगे तो ये सेल में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि ये सेल के अंदर बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस जो है हाई है। अगर हम लोग ये सेल में देखेंगे तो ये सेल में क्या है, बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस जो है मीडियम है। और ये सेल के अंदर क्या है, बिजनेस यूनिट का जो स्ट्रेंथ है वो एवरेज है और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस जो है हाई है। अगर आपका ये 3 सिचुएशन आता है तो आप लोग ग्रीन जोन में आते हो। ओके, और आप लोग ये बिजनेस को क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, मतलब इसमें आप लोग मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट ट्रेंड जो होता है वो फाइंड आउट करना होता है। तो अगर ये 3 सिचुएशन में आपको ये इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट आता है तो आप लोग ग्रीन जोन में हो। दूसरा है येलो जोन ना। येलो जोन में भी 3 सिचुएशंस हो सकते हैं, जहां पे पहला वाला क्या है, अगर ये सेल की हम लोग बात करते हैं तो बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ जो है एवरेज है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जो है मीडियम है। देन दूसरे सिचुएशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है लेकिन इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस लो है। और तीसरे यहाँ पे ब्लॉक में हम लोग देख रहे हैं बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ जो है वो वीक है लेकिन इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस जो है वो हाई है। तो उस केस में क्या है, आप लोग येलो जोन में हो। उसमें आपको क्या करना है, जो आपका करंट बिजनेस पोजीशन है उसको होल्ड करके रखना है, आपको वेट एंड वॉच का पोजीशन जो है वो अडॉप्ट करना है। मतलब यहाँ पे आप ग्रोथ के बारे में नहीं सोचोगे। थर्ड वाला जो है वो रेड जोन है। रेड जोन में देखो क्या है, यहाँ पे अगर ये वाला ब्लॉक हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ जो है वीक है और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस जो है वो लो है। हम लोग अगर यहाँ पे बात करेंगे तो बिजनेस यूनिट का जो स्ट्रेंथ है वो एवरेज है और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस जो है वो लो है। हम लोग अगर ये सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ जो है वीक है और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस जो है वो है मीडियम है। तो अगर ये 3 सिचुएशन जब होती है तो आपका बिजनेस जो है वो रेड जोन में है। इसका मतलब कि आपको स्टॉप करना है, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग आपके बिजनेस का बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस देख के आप लोग डिसाइड करते हो कि आपका प्रोडक्ट कौन से जोन में आता है और उस हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकते हो कि ग्रीन जोन है तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, आगे ग्रो कर सकते हो। अगर आपका येलो जोन में आ रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर आप रेड जोन में होते हो तो आप लोगों को वहां पे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को ये जी मैट्रिक्स जो है इसके कुछ एडवांटेज बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स हम लोग को जो भी हमारे रिसोर्सेस है उसको प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है, मतलब कहाँ पे हम लोग को ज्यादा रिसोर्सेज देने और कहाँ पे हम लोग को कम रिसोर्सेज देने वो डिसाइड करने में ये मैट्रिक्स हेल्प करता है। मतलब ग्रीन जोन जो है वहां पे हम लोग ज्यादा रिसोर्सेस अलोकेट करेंगे और जो रेड जोन है वहां पे हम लोग कम रिसोर्सेस अलोकेट करेंगे, ये हमको पता चलता है। दूसरा, यहाँ पे मैनेजर्स को पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा बिजनेस यूनिट जो है हमारा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्वियसली ग्रीन जोन वाले अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, रेड जोन वाले अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, वो हम लोग को पता चल सकता है। ये काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड पोर्टफोलियो एनालिसिस का फ्रेमवर्क है रेदर देन बीसीजी। बीसीजी जो होता है इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। और लास्ट में ये जो है, ये टेक्निक हम लोग को हेल्प करती है ये फाइंड आउट करने में कि हम लोग को क्या स्ट्रैटेजिक स्टेप लेना चाहिए हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। तो ये इसके एडवांटेज है। उसी तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहले तो ये काफी कॉस्टली होता है। अभी क्यों कॉस्टली होता है तो उसका रीजन भी यहाँ पे लिखा है कि हम लोग ने 2 चीजों की यहाँ पे बात की, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस। ये 2 चीजें फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को
कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, हाईली एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज ये दो चीजें जो है वो हम लोग को इतने इजीली पता नहीं चल सकती, हमारे जैसे लेमैन को वो पता नहीं चल सकता है। उसके लिए हम लोग को एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा और कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। वही लोग हम लोग को बता सकते हैं कि इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस कितना है या हमारा बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ कितना है, और उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को अलग अलग सेल के अंदर प्लेस कर सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं। तो बिना कंसल्टेंट के, बिना एक्सपीरियंस पर्सन के ये जो सेल है वो डेवलप करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, और इनको अगर हम लोग अपॉइंट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। फिर बाद में ये जो मैट्रिक्स है वो कभी कभी क्या होता है, दो प्रोडक्ट्स के बीच में कुछ सिनर्जी होती है, कुछ रिलेशन होता है, वो इसको यहाँ पे कंसिडर करते नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट योर जनरल इलेक्ट्रिक 9 सेल मैट्रिक्स। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.